देगा, लेकिन इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए NRLM के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से अनेकों नए काम प्रारंभ करके महिला सशक्तिकरण करना और गरीब बहन को लखपति बनाने का अभियान भी हाथ में लिया गया है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, वो इस बजट के माध्यम से साकार। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। ये बजट विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यह बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में, चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता ऋण हो उस पर, उसके कारण किसान की लागत घटे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जैसी योजना से जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनकी लागत में कमी आएगी। इनपुट डालने का मौका इस राशि से उनको मिलेगा, लेकिन उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए MSP पर खरीदी सुनिश्चित की गई है। और अभी अभी जो हमने खरीफ की 14 फसलों की MSP जिन दरों पर होगी, वो MSP की दरें हमने जारी की थी। इससे किसान को ठीक दाम मिलना सुनिश्चित। प्राकृतिक खेती के मिशन में हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे प्राकृतिक खेती के लिए। प्राकृतिक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा, तो जो उत्पाद होगा, उसका फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, वो मनुष्य के लिए बहुत हितकारी होगा। कई बीमारियों से बचेंगे और धरती का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तो प्राकृतिक खेती का मिशन आएगा। ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और जो ट्रेंड यूथ होगा उसको रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। अगर आप कृषि में देखेंगे तो 1,52,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,64,000 करोड़ से भी ज्यादा, वो अलग है। वो भी कृषि और किसान के लिए ही रखी गई है। और ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी हम देखें तो ग्रामीण विकास सेक्टर के लिए लगभग 2,66,000 करोड़ का पूरे सेक्टर के लिए प्रावधान किया गया है। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में, चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हो। आपके यहाँ पर भी 80% से ज्यादा अभियान चला है और बाकी के क्षेत्रों में भी। याद रखना, आपके पूरे पंचायतों के माध्यम से हर एक के जीवन में नल का जल और घर घर गैस का चूल्हा, जिससे अपना सबका जीवन बदला। लेकिन हाथ में रोजगार की आवश्यकता भी है हमारे अपने जीवन में। बगैर रोजगार के नहीं उद्धार। इसलिए बैतूल के अंदर भी भविष्य में कारखाने खोलने का हमने प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से रोजगार का नया सृजन होगा। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर
यहाँ के लोग क्यों नागपुर जाए, क्यों दिल्ली बंबई जाए? यहाँ के युवाओं को यही रोजगार मिलना चाहिए। और उससे आगे बढ़कर अभी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हमारे अपने लोग अगर बैतूल में कोई हॉस्पिटल में भर्ती है और हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण अगर और बड़ी कोई गंभीर बीमारी है, उसका इलाज बाहरी जगह ले जाना है, तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अपने माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था, सभी बीमारों को निःशुल्क एम्बुलेंस हमारी सरकार ले जाके छोड़ेगी। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। सब अपना अपना 5 लाख तक का बीमा करा ले, ये आयुष्मान योजना के कार्ड करा लेना। जिनके जिनके कार्ड होंगे, पानी आ रहा है, जोरदार ताली बजाओ, ये तो आनंद की बात है। इंद्र देवता की कृपा हम पे हो रही है और हमारी घोषणा पे ताली बजना, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है कि हमारे अपने गरीब आदमी, केवल गरीब है इसलिए हॉस्पिटल में बीमारी के बाद उसको नहीं ले जा सकते, ये नहीं हो सकता है। और आने वाले समय में परसों हमने फिर एक नया निर्णय किया है कि अपने यहाँ रेल की यातायात, सड़क का यातायात तो बहुत हो गया, लेकिन रेल और सड़क के बाद में भी हवाई यातायात, एयर टैक्सी के माध्यम से हमारे गरीब अपने यहाँ के मध्य प्रदेश वासी भी, उनको भी हवाई जहाज से यात्रा कराएंगे धार्मिक तीर्थ स्थान की। आप सबके लिए भी ये यात्राएं बंद नहीं होगी, इसलिए हेलीकॉप्टर सर्विस की सेवा परसों से चालू हो रही है। प्रारंभ में 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, और भविष्य में ऐसे धीरे धीरे कर नीचे तक इन सेवाओं के माध्यम से। और केवल इतना ही नहीं, हमारे बच्चे भविष्य में हेलीकॉप्टर चलाना सीखे, हवाई जहाज चलाना सीखे, उसमें भी रोजगार की संभावना है। तो बड़े पैमाने पर इनके कोर्स भी खोल रहे हैं और प्रैक्टिकल के लिए हवाई पट्टियों का उपयोग भी इस प्रकार से किया जाएगा। आज समय की कमी है, छिंदवाड़ा में चुनाव वापस डिक्लेयर हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि दुर्गादास उइके जी की जीत के बाद आपके लिए आभार भी करना चाहिए और निर्माण कार्य की सौगात भी देना चाहिए। तो आज भी आपके बीच खाली हाथ नहीं आया हूं, यहीं अपने स्थान पर। वैसे तो बहुत सारे काम बाकी है। आज से लगभग 2-3 महीने बाद भगवान राम और भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े